1957 में मधुबाला और अशोक कुमार की एक फिल्म आई थी, एक साल। इस फिल्म में तलत महमूद और लता मंगेशकर का गाया हुआ एक गीत है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बात उस वक्त की है जब मधुबाला और दिलीप कुमार अलग हो गए थे और मधुबाला इस ब्रेकअप से बहुत गमज़दा थी। इस गीत की शूटिंग चल रही थी चेंबूर में। एक दिन वहां इस गीत के कंपोजर रवि साहब किसी काम से सेट पर पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई मधुबाला से। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। फिल्म के निर्देशक देवेंद्र गोयल ने रवि साहब का परिचय मधुबाला से करवाया। मधुबाला ने कंपोजिशन की और रवि साहब की तारीफ करते हुए कहा कि आपने ये गाना बहुत अच्छा कंपोज किया है। रवि जी थोड़ा संकोची और शर्मीले टाइप के आदमी थे, पर मधुबाला से तारीफ सुनकर उनकी हिचक थोड़ी दूर हुई और फिर बातों का सिलसिला जारी हो गया और कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे। इस बातचीत के बाद मधुबाला अपने मेकअप रूम में चली गई और रवि जी गोयल साहब के पास ही बैठ गए। अभी कुछ वक्त ही बीता था कि लड़की ने आकर कहा रवि से कि सर, मैडम आपको बुला रही हैं। रवि जी हड़बड़ा गए कि मधुबाला जी यहाँ बात करने के बजाय मेकअप रूम में क्यों बुला रही हैं। रवि जी को घबराया देख देवेंद्र गोयल ने कहा, जाओ मिल के आओ, घबराओ मत। तो रवि जी पहुंचे मधुबाला के मेकअप रूम में। मधुबाला ने बड़े ही अदब के साथ उन्हें बिठाया और कहा कि मुझे ये गाना आप यहां पर सुनाइए। रवि ने कहा, अभी तो आप इस गाने की शूटिंग कर रही थी, क्या आपने गाना सुना नहीं? मधुबाला बोली, नहीं, वहां एक एक लाइन पर अलग अलग शॉट्स लिए जाते हैं, पूरा गाना सुन नहीं पाई हूं, प्लीज इस गाने को पूरा सुनाइए। मधुबाला की बात सुनकर रवि ने वहीं टेबल पर ठेका लगाकर पूरा गाना सुना दिया उन्हें। रवि साहब इस कंपोजिशन को आंखें बंद कर तल्लीन होकर गा रहे थे। गाना खत्म हुआ, रवि ने अपनी आंखें खोली तो हक्का बक्का रह गए। मधुबाला ज़ारो कतार रोए चली जा रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अपने आप को सहेजते और संभालते हुए मधुबाला बोली, इस गाने ने मेरे दिल की कुछ रगों को छू लिया है। ऐसा लग रहा है मानो मेरी अपनी ही कहानी है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। सब कुछ तो लुट गया मेरा भी। यूसुफ को खो दिया, याद आ गई उनकी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और आंसू निकल आए। मधुबाला, जितना खूबसूरत चेहरा उतनी ही गमज़दा जिंदगी। थोड़ी देर में बात करेंगे अभिनेत्री जया प्रदा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कैसे वो फिल्मों में आई, किसने उन्हें जया प्रदा नाम दिया। जया प्रदा के जीवन की कहानी बस थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।